आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 38 सच्ची प्रीति। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्तिकाल परख ये चोरी। तुलसी कृत। लाला ब्रजकिशोर बाहर पहुंचे तो उनको कचहरी से कुछ दूर भीड़ भाड़ से अलग वृक्षों की छाया में एक सेजगढ़ी दिखाई दी। चपरासी उन्हें वहां लिवा ले गया तो उसे मदन मोहन की स्त्री बच्चों समेत मालूम हुई। लाला मदन मोहन की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही वह बेचारी घबराकर यहाँ दौड़ आई थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और उसको रोती देखकर उसके छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे। ब्रजकिशोर उनकी ये दशा देखकर आप रोने लगे। दोनों बच्चे ब्रजकिशोर के गले लिपट गए और मदन मोहन की स्त्री ने अपना और अपने बच्चों का गहना ब्रजकिशोर के पास भेजकर यह कहला भेजा कि आपके आगे उनकी ये दशा हो, इससे अधिक दुख और क्या है। खैर, अब ये गहना लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उनको हवालात से छुड़ाने का उपाय करिए। वह समझदार होकर अनसमझ क्यों बनती हैं? इस घबराहट से क्या लाभ है? वह मेरठ गई जब उन्होंने आप कहवाया था कि ऐसी सूरत में इन अज्ञान बालकों की क्या दशा होगी। फिर वह आप इस बात को कैसे भूल जाती हैं? उनको अपने लिए नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, इंग्लैंड के बादशाह पहले जेम्स की बेटी इलेक्टर पेलेटिन के साथ ब्याही थी। उसने पति को बोहेमिया का बादशाह बनाने की उमंग में इनकी तरह अपना सब जेवर खो दिया। इससे अंत में उसको अपने निर्वाह के लिए भेष बदलकर भीख मांगनी पड़ी थी। अपने पति के लिए भीख मांगनी पड़ी तो क्या चिंता हुई? स्त्री को पति से अधिक संसार में और कौन है? जगत माता जानकी जी ने राजसुख छोड़कर पति के संग वन में रहना बहुत अच्छा समझा था और यह वाक्य कहा था, देत पिता परिमित सदा परिमित सुत और भ्रात देत अमित पति तासुपद नहीं पूजही के ही भांति। सती शिरोमणि सावित्री ने पति के प्राण वियोग पर भी वियोग नहीं सहा था। मनुस्मृति में लिखा है, शील रहित पर नारी रथ होए सकल गुणहानि। तत्पि नारी पूजक पति ही देव सदृश जिय जानी। नारिन का व्रत यज्ञ तप और न कछु जगमाही। कवल पति पद पूज नित सहज स्वर्ग में जाही। पति के लिए गहना क्या, प्राण तक देने पड़े तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाय, वह कैद रहे और मैं गहने का लालच करूँ। वह दुख सहे और मैं चैन करूँ। हम लोगों की जबान नहीं है, इससे क्या हमारे हृदय की प्रीति शून्य है? क्या कहूँ इस समय मेरे चित्त को जो दुख है वह मैं जानती हूँ। हे धरती माता, तू क्यों नहीं फटती जो मैं अभागी उसमें समा जाऊं? लाला मदन मोहन की स्त्री गदगद स्वर और रुके हुए कंठ से भीतर बैठी हुई बहुत धीरे धीरे बोली, भाई, मैं तुमसे आज तक नहीं बोली थी, परंतु इस समय दुखा की मारी बोलती हूँ, सो मेरी ढिठाई क्षमा करना। मुझ में ये दुख नहीं सहा जाता, मेरी छाती फटती है। मुझको इस समय कुछ नहीं सूझता। जो तुम अपनी बहन के और इन छोटे छोटे बच्चों के प्राण बचाया चाहते हो तो ये गहना लो और हो सके जैसे इसी समय उनको छुड़ा लाओ, नहीं तो केवल मैं ही नहीं मारूंगी, मेरे पीछे ये छोटे छोटे बालक भी झूर झूर कर। बहन, क्या इस समय तुम बावली हो गई हो? तुम्हें अपने हानि लाभ का कुछ विचार नहीं है? लाला ब्रजकिशोर बाहर से समझाने लगे, देखो, शकुंतला भी पतिव्रता थी, परंतु जब उसके पति ने उसको झूठा कलंक लगाकर परित्याग करने का विचार किया तब उसे भी क्रोध आए बिना नहीं रहा। क्या तुम उससे बढ़कर हो जो अपने छोटे छोटे बच्चों के दुख का कुछ विचार नहीं करती? थोड़ी देर धैर्य रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भाई, धैर्य तो पहले ही विदा हो चुका, अब मैं क्या करूं? तुम बार बाल बच्चों की याद दिवाते हो, परंतु मेरी जान पति से अधिक स्त्री के लिए कोई भी नहीं है। मदन मोहन की स्त्री लजाकर भीतर से कहने लगी, पति से विवाद करना तो बहुत बात है, परंतु शकुंतला के मन में दुष्यंत की अत्यंत प्रीति हुए पीछे शकुंतला को दुष्यंत के दोष कैसे दिखाई दिए, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। फिर मैं शकुंतला की अधिक नकल कैसे करूं?
मैं बड़ी अधीनता से कहती हूँ कि ऐसे मर्मवेदी वचन कहकर मेरे हृदय को अधिक घायल मत करो और यह सब गहना ले जाकर हो सके जितनी जल्दी इस डूबती नाव को बचाने का उपाय करो। मुझको तुम्हारे सामने इस विषय में बात करते अत्यंत लज्जा आती है। हाय, यह पापी प्राण अब भी क्यों नहीं निकलते, इससे अधिक और क्या दुख हो गया। ये बात सुनते ही ब्रजकिशोर की आंखों से आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर कुछ नहीं बोला गया। उसको उस समय नारमंडी के अमीर जादे की स्त्री संबिल्ला की सच्ची प्रीति याद आई। रॉबर्ट के शरीर में एक जहरी तीर लगने से ऐसा घाव हो गया था कि डॉक्टरों के विचार में जब तक कोई मनुष्य उसका जहर न चूसे रॉबर्ट के प्राण बचने की आशा न थी और जहर चूसने से चूसने वाले का प्राण भय था। रॉबर्ट ने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक मनुष्य के प्राण लेने सर्वथा अंगीकार न किए, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसके सोते में उसके घाव का विष चूसकर उस पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बहन, मैं तुम्हारे लिए तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु तुम्हारे छोटे छोटे बालकों को देखकर मेरा हृदय अकुलाता है। तुम थोड़ी देर धैर्य धरो, ईश्वर सब मंगल करेगा। लाला ब्रजकिशोर ने जैसे तैसे हिम्मत बांधकर कहा। भाई, तुम कहते हो सो मैं भी समझती हूँ। यह बालक मेरी आत्मा है और विप्त में धैर्य धरना भी अच्छा है, परंतु क्या करूँ, मेरा बस नहीं चलता। देखो, तुम ऐसे कठोर मत बनो। मदन मोहन की स्त्री विलाप कर कहने लगी। महाभारत में लिखा है कि जिस समय एक कपोत ने अतिथि सत्कार के विचार से एक बधिक के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण दिए, तब उसकी कपोती विलाप कर कहने लगी, हा नाथ, हमने कभी आपका अमंगल नहीं विचारा। संतान के होने पर भी स्त्री पति बिना सदा दुख सागर में डूबी रहती है। भाई बंधु भी उसको देखकर शोक करते हैं। आपके साथ मैं सब दशाओं में प्रसन्न थी। पर्वत, गुफा, नदी, झरना, वृक्ष और आकाश में मुझको आपके साथ अत्यंत सुख मिलता था, परंतु वह सुख आज कहाँ है। पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जीकर क्या करना है। ये कहकर वह कपोती आग में कूद पड़ी। फिर क्या मैं एक पक्षी से भी गई बीती है। तुमसे हो सके तो 100 काम छोड़कर पहले इसका उपाय करो, न हो सके तो स्पष्ट उत्तर दो। मुझ स्त्री की जाति से जो उपाय हो सकेगा सो मैं ही करूंगी। हाय, क्या अभागों को मौत भी नहीं मिलती। अच्छा बहन, तुमको ऐसा ही आग्रह है तो तुम घर जाओ, मैं अभी जाकर उनको छुड़ाने का उपाय करता हूँ। लाला ब्रजकिशोर ने कहा। न जाने कैसी घड़ी में मैं मेरठ गई थी। पीछे से ये गजब हुआ, जिस समय मेरे पास रहने की आवश्यकता थी उसी समय मैं अभागी दूर जा पड़ी। इस दुख से मेरा कलेजा फटता है। मुझको तुम्हारे कहने पर पूरा विश्वास है, परंतु मैं एक बार अपनी आंख से भी उन्हें देख सकती हूँ। मदन मोहन की स्त्री ने रोकर कहा। इस समय तो कचहरी में हजारों आदमियों की भीड़ हो रही है। संध्या को भौका होगा तो देखा जाएगा, ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। तो क्या संध्या तक भी वह? मदन मोहन की स्त्री के मुख से पूरा वचन न निकल सका। कंठ रुक गया और उसको रोते देखकर उसके बच्चे भी रोने लगे। निदान बड़ी कठिनाई से समझाकर ब्रजकिशोर ने मदन मोहन की स्त्री को घर भेजा, परंतु वह जाति बार जबरदस्ती अपना सब गहना ब्रजकिशोर को देती गई और उसके बच्चे भी ब्रजकिशोर को छोड़कर घर न आए। जब ब्रजकिशोर के साथ कचहरी में गए तब उनकी दृष्टि एकाएक मदन मोहन पर जा पड़ी और वह उसको वहां देखते ही उसमें जाकर लिपट गए। क्यों जी, ये कहाँ से आए? मदन मोहन ने आश्चर्य से पूछा। इनकी माँ के साथ ये अभी मेरठ से आए हैं। वह बेचारी आपका ये हाल सुनकर यहाँ दौड़ आई थी, सो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर घर भेजा है, ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। लाला जी घर क्यों नहीं चलते? यहाँ क्यों बैठो हो? एक लड़के ने गले से लिपट कर कहा। मैं तो तुम्हारे छंद संग आज हवा खाने चलूंगा और अपने बाग में चलकर मच्छियों का तमाशा देखूंगा। दूसरा लड़का गोद में बैठकर कहने लगा। लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो छेल सैर करने चलें। एक लड़का हाथ पकड़कर खींचने लगा। जाने चुन्नी लाल कहाँ है? विन्ने उन्होंने हमें एक तस्वीर देनी कही थी लाला जी। तुम उसे चौकटे में लगवा दोगे? दूसरे लड़के ने कहा।
छेल सैर करने नहीं चलते तो घर ही चलो। अम्मा सवेरे से न जाने क्यों रो रही है और विन ने आज कुछ भोजन भी नहीं किया, एक लड़का बोला। लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं? गुच्छा गुस्सा को। चलो घर चलो, हम मेरा 6 खिलौने लाए हैं, छोट सो तुम्हें दिखावेंगे। दूसरा ठोड़ी पकड़कर कहने लगा। तुम तो दंगा करते हो, चलो हमारे साथ चलो, हम तुमको बर्फी मंगा देंगे, यहाँ लालाजी कुछ काम है, ब्रजकिशोर ने कहा। हाँ और हम तो लालाजी के संग छेल को जाएंगे, बाग में मच्छियों का तमाशा देखेंगे, हमको बर्फी नहीं चाहिए, हम तुम्हारे छंग नहीं चलते। दोनों लड़के मचल गए। चलो हम तुम्हें पीतल की एक मछली खरीद देंगे जो लोहे की सलाई दिखाते ही तुम्हारे पास आया करेगी, लाला ब्रजकिशोर ने कहा। हम यूँ नहीं चलते, हम तो लालाजी के संग चलेंगे, और जब तक लालाजी नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे, कहकर दोनों लड़के मदन मोहन के गले से लिपट गए और रोने लगे। उस समय मदन मोहन की आंखों ही आंसू टपक पड़े और ब्रजकिशोर का जी भर आया। अच्छा तो तुम लालाजी के पास खेलते रहोगे? मैं जा रहे, लाला ब्रजकिशोर ने पूछा। हाँ तुम भले ही जाओ, हम अपने लालाजी के पास खेला करेंगे, एक लड़के ने कहा। और भूख लगी तो? ब्रजकिशोर ने पूछा। ये हमें बर्फी मंगा देंगे, छोटा लड़का अंगुली से मदन मोहन को दिखाकर मुस्करा दिया। महाकवि कालिदास ने सच कहा है, वे मनुष्य धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके शरीर की धूल से अपनी गोद मैली करते हैं, और जब पुत्रों के मुख का कारण हंसी से खुल जाते तो उनके उज्जवल दांतों की शोभा देखकर अपना जन्म सफल करते हैं। लाला ब्रजकिशोर बोले और उन लड़कों के पास उनके रखवाले को छोड़कर आप अपने काम को चले गए। बच्चे थोड़ी देर प्रसन्नता से खेलते रहे, परंतु उनको भूख लगी, तब वह भूख के मारे रोने लगे, पर वहाँ कुछ खाने को मौजूद न था, इसलिए मदन मोहन का जी उस समय बहुत उदास हुआ। इतने में संध्या हुई, इससे हवालात का दरवाजा बंद करने के लिए पुलिस आ पहुंची। अब तक उसने दीवानी हवालात और मदन मोहन ब्रजकिशोर आदि का काम समझकर विशेष रोक टोक नहीं की थी, परंतु अब करनी पड़ी। वह छोटे बच्चे मदन मोहन के साथ घर जाने की जिद करते थे और जबरदस्ती हटाने से फूट फूट कर रोते थे। लोगों के हाथों से छूट कर मदन मोहन के गले से जा लिपटते थे, इसलिए इस समय ऐसी करुणा छा रही थी कि सबकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। निदान उन बच्चों को बड़ी कठिनाई से रखवाले के साथ घर भेजा गया और हवालात का दरवाजा बंद हुआ। धन्यवाद। आगे के प्रकरणों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।